बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम देख लेते हैं स्टार्टिंग पोजीशन। शेल्टन ने स्टडी दिया था कि पोस्चर जो फॉलो कर रहा होता है मूवमेंट को लाइक अ शेडो, एवरी मूवमेंट बिगिन विद द पोस्चर एंड द एंड विद द एंड इन अ पोस्चर। ठीक है, द पोस्चर फॉर्म द मूवमेंट इज इनिशिएटेड आर नोन एज स्टार्टिंग पोजीशन। दे में भी आइदर एक्टिव होगी इन करेक्टर में या पैसिव इन करेक्टर होती है। यहाँ पे हमारे पास 5 फंडामेंटल पोजीशन है, अदर जो होंगी ड्राइव हो रही होती है इनसे। स्टार्टिंग हमारे पास स्टैंडिंग, नीलिंग, लेइंग और हैंगिंग है, देन सीटिंग है। Equilibrium and stability is maintained in these position by the balance forces acting upon the body. जब when the force of muscular contraction जो यूज़ हो रही होती है फॉर दिस पर्पस के लिए, वो कंट्रैक्शन होगी आइसोमेट्रिक, कंट्रैक्शन इज आइसोमेट्रिक होगी। दी स्ट्रेंथ एंड डिस्टर्बेंस ऑफ द कंट्रैक्शन इज नॉर्मली कंट्रोल बाय द सीरीज ऑफ रिफ्लेक्स। इनको कंट्रोल का स्ट्रेंथ और जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कंट्रैक्शन होती है उसको कंट्रोल किया जाता है सीरीज ऑफ रिफ्लेक्स को, जो जिसको हम कहते हैं पोस्चरल रिफ्लेक्सेस। बट ड्यूरिंग हम लर्निंग प्रोसेस ऑफ न्यू पैटर्न ऑफ पॉस्चर, तो हमें वॉलेंट्री एफर्ट जो है उसकी भी ज़रूरत पड़ती है जब हम सीख रहे होते हैं कोई भी न्यू पैटर्न ऑफ पॉस्चर। ठीक है, देन हम देख लेते हैं फंडामेंटल पोजीशन में स्टैंडिंग पोजीशन। दिस इज मोस्ट डिफिकल्ट एंड डिफिकल्ट ऑफ द फंडामेंटल पोजीशन टू मेंटेन। ठीक है, एज अ होल बॉडी जो होगी मस्ट बी बैलेंस स्टेबलाइज इन अ करेक्ट अलाइनमेंट ऑन अ स्मॉल बेस ऑफ सपोर्ट। ठीक है, बाय द कोऑर्डिनेटेड वर्किंग ऑफ मेनी मसल। ठीक है, कोऑर्डिनेटेड एक्शन ऑफ मेनी मसल जो ग्रुप है उनकी साथ दीज पोजीशन में भी डिस्क्राइब एज फॉलो। किस तरह डिस्क्राइब हुई है, हमारे पास क्या है, द हील आर टुगेदर है, एट अ सेम लाइन है, टो जो होगी स्लाइटली अपार्ट होगी, उनके दरमियान जो एंगल होगा फीट का वो 45 डिग्री से एक्सीड नहीं करना चाहिए। द नी जो होंगी टुगेदर होंगे वो स्ट्रेट होंगी। हिप जो होगी एक्सटेंडेड एंड लैटरल रोटेटेड स्लाइटली होगा। पेल्विक जो है बैलेंस होगा फेमरल हेड पे। हम जब पेल्विक टिल्ट है उसमें देखेंगे किस तरह पेल्विक टिल्ट किस तरह बैलेंस होता है। द स्पाइन जो है स्ट्रेच टू मैक्सिमम लेंथ में जाता है। वर्टेक्स जो है इज थ्रस्ट अपवर्ड, और एट द आई लेवल होगा, एयर आर लेवल होंगे, और आई जो होगी लुक फॉरवर्ड देख रही होगी। ठीक है, लुक स्ट्रेट फॉरवर्ड। हाँ, देन क्या है, शोल्डर जो होंगे डाउन और बैक होंगे। आर्म लूजली हैंग कर रहा होगा साइड पे, जो पाम फेस कर रहा होता है इनवर्ट टुवर्ड द बॉडी। ठीक है, इट इज़ यूजली प्रेफर्ड टू मॉडिफाई दिस पोजीशन ऑफ द लेग सो टू दैट इन विच द हील जो होगी स्लाइटली अपार्ट होगी, तो इनर बॉर्डर ऑफ द फुट जो होंगे वो पैरेलल हो जाएंगे ना। एज दिस इज द नेचुरल फंडामेंटल पोजीशन ऑफ द फुट होती है जब भी क्या हम यूज़ कर रहे होते हैं एज अ लीवर के तौर पे, जब हमें बॉडी को फॉरवर्ड प्रोपेल करना होता है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट हम देख लेते हैं इसमें मसल वर्क क्या यूज़ हुआ है। अच्छा, द मसल वर्क इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन द पोजीशन वेरीज विद द सर्कमस्टांसेस। इट इज़ रिड्यूस कंसिडरेबल व्हेन द बॉडी सेगमेंट आर इन अ गुड अलाइनमेंट एंड परफेक्ट बैलेंस होगी, और इंक्रीज द फॉल्टी अलाइनमेंट बाय द एक्सटर्नल फोर्स जो इसको टेंस कर रहा होता है ताकि डिस्टर्ब करे इक्विलिब्रियम को। ठीक है, एंटी ग्रेविटी मसल ऑफ द ट्रंक जो होगी, ट्रंक की और लोअर लिम्ब के जो है वो वर्क कर रहे होते हैं आइसोमेट्रिकली, ताकि जो होल्ड करें इस पोजीशन को। एज अ मेथड ऑफ आइडेंटिफाइंग दीज मसल, अगर हम मैं देखते हैं कि इनके मसल जो वर्क कर रहे हैं उनको हम देखें, आइडेंटिफाई करें। हम सपोज कर लेते हैं कि ग्रेविटी जो है एलो कर हम जो एलो कर रही होती है अनअपोज द बॉडी। अगर बॉडी उसको अनअपोज नहीं कर रही तो जो डायरेक्ट पोजीशन है उनमें उसमें मसल जो होंगे वो प्रोग्रेसिव रिलैक्स हैं। तो उसके बाद क्या होता है, मसल जो भी हमारी बॉडी है वो हम ऑब्वियसली अपोज नहीं किया हुआ, ग्रेविटी एक्ट की हुई है, वो मसल रिलैक्स हैं, तो क्या होगा, बॉडी फैल हो जाएगी ग्राउंड पे। अगर हम इसी की अपोजिट हम देखते हैं एंटी ग्रेविटी मसल जब वर्क कर रहे हैं, उन जो वर्क एज अ वर्क विद द सिनर्जिस्टिक उनके साथ मिलकर काम कर रहे हैं, उनने अगर वो एक्शन में आ जाते हैं तो वो एक स्टैंडिंग पोजीशन बिल्ड कर लेते हैं। तो हम देखते हैं कि इसमें इस तरह हम देख रहे होते हैं कि कौन से मसल इन्वॉल्व हो रहे हैं इसमें। यहाँ पे हमारे पास इंट्रिंसिक मसल ऑफ द फुट जो है वर्किंग कर रहे हैं, तो ताकि स्टेबलाइज करें फुट को और प्रिवेंट करें कर्लिंग ऑफ द टो को, सो दैट द फ्लेक्सर ऑफ इंटरफ्लेंजल जॉइंट है ना, कैन जो ताकि उसको प्रेस करके रख सकें टो को टू ग्राउंड में। ठीक है, प्लांटर फ्लेक्सर ऑफ द एंकल जो है वर्क कर रहे होते हैं ताकि काउंटर बैलेंस करें लोअर लेग को ऑन द फुट को। ठीक है, इसी तरह डॉर्सी फ्लेक्सर ऑफ एंकल जो वर्क कर रहे होते हैं काउंटर बैलेंस ऑफ द एक्शन ऑफ द प्लांटर फ्लेक्शन को, ताकि सपोर्ट करें मीडियल जो लॉन्गिट्यूडिनल आर्च है हमारी फुट की उसको। और एवर्टर जो वर्क कर रहे होते हैं ताकि वो काउंटर बैलेंस करें एक्शन ऑफ इन्वर्टर को। इन्वर्टर हमारे पास बैलेंस इंटीरियर पोस्टीरियर उनके वर्क एक्शन को देने हैं हमारे पास। अच्छा, अगर हम प्रोनस लांगस की बात कर रहे हैं तो वो क्या कर रहे होते हैं, प्रेस कर रहे होते हैं बाल ऑफ ग्रेटो को टू द ग्राउंड के साथ। अगर हम इनमें पॉइंट बी एंड सी की बात करें, वो इस तरीके से लिंक कर रहे होते हैं जैसे कि जैसे जो अगर हम जैसे फ्लैग जो है वो 3 रोप्स के साथ अटैच हुआ होता है, तो वो साइमल्टेनियसली क्या कर रहे होते हैं, वो एक बैलेंस मेंटेन कर रहे होते हैं। तो जो टेंशन होती है उन 3 रोप्स पे नहीं आ रही होती, वो जो टेंशन होती है वो सिर्फ एक सेगमेंट पे नहीं आ रही बल्कि तीनों पे इक्वली डिवाइड होते हैं। तो मिनिमल हमें लग रहा होता है कि जो मिनिमल फोर्स जो है किसी ने बैलेंस यानी टेंशन हो रही होती है उन तीनों में, तो इस तरह हम कहते हैं कि मिनिमल टेंशन 1 में होती है। तो हम देखते हैं जैसे यही 3 जो है इस तरीके से वर्क कर रहे होते हैं जो ताकि इनमें टेंशन ना हो। तो उससे क्या होता है, परफेक्टली बैलेंस टेंशन इन ऑल 3 इज मिनिमल।
द एक्सटेंसर ऑफ द नी जो होंगे वर्कली स्लाइटली वर्क करेंगी, एक्सटेंसर ऑफ द हिप जो है वर्क कर रहे होते हैं ताकि मेंटेन करें हिप को एक्सटेंशन में, टू बैलेंस द पेल्विक ऑन द फेमरल हेड, ठीक है, फेमरल हेड में को पेल्विक में मेंटेन किया जाए। स्लाइटली एक्शन ऑफ द लेटर रोटेटर ऑफ हिप जो है वो एसोसिएट कर रही होती है जब ब्रेसिंग ऑफ लेग को एंड द आर्चेज ऑफ द फिट के साथ, ठीक है। एक्सटेंसर ऑफ स्पाइन जो है वर्क कर रहे होते हैं ताकि कीप करें ट्रंक को अपराइट पोजीशन में, वेदर देयर एक्शन अवर होगा द लंबर स्पाइन और सर्वाइकल रीजन में, जहाँ पे क्या होता है कर्वेचर इंक्रीज हो जाएगा और कंसिक्वेंटली स्पाइन शॉर्टिंग हो जाएगी। दे आर काउंटर बैलेंस बाय द फ्लेक्सर ऑफ दिस रीजन, यानी कि लंबर के होंगे तो लंबर के जो फ्लेक्सर्स होंगे वो उसको करेंगे, सर्वाइकल की अगर कर्वेचर इंक्रीज होगा तो उसके सर्वाइकल के फ्लेक्सर जो वो काम करेंगे ताकि इंश्योर करें मैक्सिमम लेंथ को, ठीक है। फ्लेक्सर ऑफ द लंबर स्पाइन यानी कि एब्डोमिनल मसल वर्किंग टू प्रिवेंट द अवर एक्शन ऑफ एक्सटेंसर रीजन को के लिए कर रहे होते हैं। They also assist in maintaining the correct angle of pelvic tilt and the support the abdominal viscera, ठीक हो गया। वेरिएबल नेक मसल जो है वर्किंग कर रहे होते हैं ताकि कंट्रोल करें एक्सेसिव एक्सटेंशन ऑफ द नेक को और स्ट्रेंथनिंग द सर्वाइकल कर्व को, सर्वाइकल जो स्पाइन है उसको स्ट्रेट रखने की कोशिश कर रहे होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं फ्लेक्सर एंड एक्सटेंसर ऑफ द अटलेंटो एक्सिपिटल जॉइंट जो है हमारी वो रेसिप्रोकुलरली वर्क कर रहा होता है ताकि बैलेंस करे हेड को। देन इवर्टर ऑफ द मैंडिबुलर जो है वो क्लोज कर रहा होता है माउथ को, ठीक है। देन रिट्रैक्टर ऑफ स्कैपुला जो है, रिट्रैक्टर ऑफ स्कैपुला जो स्कैपुलाई जो मसल्स हैं वो साइड के वो वर्क कर रहे होते हैं ताकि ड्रॉन करे स्कैपुलाई को बैक साइड पे बैकवर्ड, और ताकि फेस जो ग्लोनाइड कैविटी है वो मोर और लेस जो है लैटरली फेस करे। द आर्म जो होगी रिलैक्स होगी सम टाइम, हाउएवर इज नेसेसरी, जो लेटरल रोटेटर है वो भी थोड़ा बहुत काम कर रहे होते हैं ताकि जो पोजीशन है उसको करेक्ट रखा जाए। जो ऑल द मसल हमने देखा है वो क्या कर रहे होते हैं, स्टेबलाइज कर रहे होते हैं बॉडी को इन एंटीरियर पोस्टीरियर डायरेक्शन में। In addition, there must also be balanced contraction of the lateral muscle to maintain the equilibrium. The erect posture जो है has been developed during the evaluation. अब obviously जो erect posture है वो develop हुआ during the evaluation of men, क्योंकि जो एक बच्चा है वो लर्न करता है, प्रैक्टिस कर रहा होता है, हर बच्चे ने यही लर्न करता है, प्रैक्टिस कर रहा होता है, ठीक है। इट इज़ अ पोजीशन ऑफ परफेक्ट बैलेंस, जब इसमें क्या होता है मिनिमल एफर्ट रिक्वायर्ड होती है, देयरफॉर दिस पोजीशन इज itself in the muscle work required to maintain it is very considerably, ठीक है, it must be very considerably in accordance with the anatomical structure of the human individual। यहाँ पे स्टैंडिंग पोजीशन में आप देख रहे हो डिफरेंट मसल्स हैं, फ्रंट के मसल एंड बैक के मसल जो हैं, जब एंटीरियर साइड के एंड पोस्टीरियर साइड के बहुत मसल वर्क कर रहे हैं। पोस्टीरियरली हमारे पास एक्सटेंसर्स हैं, स्पाइन के एक्सटेंसर्स ऑफ हिप हैं, प्लांटर फ्लेक्सर है, इंट्रिंसिक मसल्स ऑफ द फुट है, और उसके साथ डॉर्सी फ्लेक्सर फ्रंट पे, फ्लेक्सर्स ऑफ द लंबर एंड परिवर्टिबल नेक मसल्स जो हैं वो काम कर रहे हैं, ठीक है। इस पोजीशन को हम देखते हैं इफेक्ट एंड एज द बेस जो होगी रिलेटिव स्मॉल है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी हाई हुआ है, स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम जो है ऑफ बॉडी की जो है स्टेबल हुई हुई है। देन द अदर फंडामेंटल पोजीशन, तो ये पोजीशन जो है इज ओनली सूटेबल फॉर अ स्टार्टिंग पोजीशन ऑफ एक्सरसाइज दोज हु कैन मेंटेन इट करेक्टली, ठीक हो गया। द मसल वर्क इज मिनिमल व्हेन परफेक्ट बैलेंस इज अचीव्ड, देयरफॉर practice in attaining and holding a satisfactory pattern of a standing posture reduce fatigue and also condition the postural reflex. The erect position of the whole body is the position of alertness कहते भी है। इसमें क्या होता है, thorax जो है फ्री है and the abdominal viscera are well spotted. It is associated with the feeling of joy and efficiency, a fact which is demonstrated and recognized in a drama and डांस, दैट्स इट। आगे हम देखते हैं नीलिंग पोजीशन में द बॉडी इज सपोर्टेड ऑन द नी विद मे बी टुगेदर और स्लाइटली अपार्ट होंगे। द लोअर लेग रेस्ट ऑन द फ्लोर विद फीट प्लांटर फ्लेक्स होंगे, और इफ प्लंथ अगर हमने किया हुआ यूज तो वो फुट में बी इन अ मिड पोजीशन अवर द एज। रेस्ट ऑफ द बॉडी उसी तरह होगी जैसे स्टैंडिंग पोजीशन में, ठीक है। इसमें हम मसल वर्क देख लेते हैं। लोअर लेग इज रिलैक्स, द बॉडी मस्ट बी स्टेबलाइज ऑन नी, ठीक हो गया, जैसे हमें इमेज में नजर आ रहा है। देयर इज इंटरप्ले बिटवीन द फ्लेक्सर एंड एक्सटेंसर ऑफ द नी टू बैलेंस द फेमरल वर्टिकली ऑन नी, ठीक है। दोनों फेमर जो होंगी वर्टिकली नी पे आना बैलेंस हुई होंगी। द मसल वर्क ऑफ रेस्ट ऑफ द बॉडी इज जैसे स्टैंडिंग पोजीशन में था वैसे ही होगा। यहाँ पे जो एक्सटेंसर ऑफ द हिप और फ्लेक्सर ऑफ द लंबर स्पाइन है वो थोड़ी ज़्यादा स्ट्रांगली वर्क कर रहे होते हैं ताकि मेंटेन करें करेक्ट एंगल ऑफ पेल्विक टिल्ट को, ठीक है। अगर डिक्रीज इन द एंगल होगा तो उससे कंसिक्वेंट उसका क्या होगा, उससे इंक्रीज हो जाएगी, इंक्रीज इन एक्सटेंशन ऑफ द लंबर स्पाइन इंक्रीज हो जाएगा, और टेंस टू अकर इन दिस पोजीशन बिकॉज द टेंशन ऑफ द रेक्टस फेमोरिस जो भी उस पर टेंशन आया हुआ है, विच इज स्ट्रेच अक्रॉस द फ्रंट ऑफ बोथ हिप एंड नी जॉइंट,
ठीक है, वो स्ट्रेच हुए में बहुत ही पर ये जॉइंट के दौरान। अगर हम इसकी इफेक्ट एंड यूजेस देख लेते हैं इसमें, although the center of gravity of the body जो होगी relatively lower होगी देन स्टैंडिंग पोजीशन पे, दिस पोजीशन है इज only slightly more stable है, बट एन अनकम्फर्ट होती है थोड़ी कुछ लोगों के लिए। इट इज़ यूज एज अ स्टार्टिंग पोजीशन फॉर बैक मोमेंट इन सजाइटल प्लेन में करने के लिए हम कर रहे होते हैं, और टू ट्रेन कंट्रोल ऑफ द हिप जॉइंट और लोअर ट्रंक इन प्रिपरेशन ऑफ स्टैंडिंग पोजीशन के लिए हम यूज़ करते हैं। ठीक है, जिसमें हम क्या कर रहे होते हैं, ड्यूरिंग विच द फीट इज प्रेस द फ्लोर बाय द एक्सटेंसर ऑफ नी एंड डॉर्सी फ्लेक्सर। इसे क्या कर रहे होता है, प्रेस कर रहे होते हैं फ्लोर के साथ। सो द लोअर लेग एक्ट एज अ ब्रैकेट के तौर पे काम कर रही होती है लोअर लेग। ठीक हो गया। देन हम देखते हैं सिटिंग पोजीशन। द पोजीशन इज टेकन ऑन अ चेयर और स्टूल, द हाइट एंड विड्थ ऑफ विच अलाउ द थाई टू बी केयरफुली स्पोर्टेड एंड हिप और नी टू बी फ्लेक्स एट राइट एंगल। ठीक है, इसमें जो नी अपार्ट सफिशेंटली ताकि एलो करे फेमरास को पैरेलल हो, और फीट रेस्ट ऑन द फ्लोर विद हील जो होगी वर्टिकली बिलो द नी होगी। मसल वर्क इसमें देर इज नीड टू नो मसल वर्क टू होल्ड दिस पोजीशन ऑफ लेग एज दे आर फुली सपोर्टेड। फ्लेक्सर ऑफ द हिप जो होंगे वर्क कर रहे होते हैं ताकि मेंटेन करें राइट एंगल ऑफ दिस जॉइंट को, ताकि प्रिवेंट करें टेंडेंसी ऑफ स्लम्प को प्रिवेंट किया जाए। मसल वर्क ऑफ रेस्ट ऑफ द बॉडी सेम होगा जैसे स्टैंडिंग में थी। एफर्ट एंड यूजेस हम देख लेते हैं इसमें। दिस इज द कंफर्टेबल नेचुरल एंड वेरी स्टेबल पोजीशन फॉर विच इज मोस्ट यूज, एंड इट इज particularly stable for those who lack of necessary strengthening or control to maintain is more difficult position। ठीक है, लेटरल और रोटेटरी मोबिलिटी ऑफ द पेल्विक जो होगी एलिमिनेटेड होगी, क्योंकि वेट जो होगा हमारी जो वेट ऑफ द बॉडी और पोजीशन ऑफ द लेग की वजह से। सो द लेटरल और रोटेटरी मूवमेंट कैन बी लोकलाइज टू द स्पाइन तक होंगी सिर्फ। एज नन ऑफ द बॉडी वेट इज ट्रांसमिटेड टू द लेग नहीं होगा, तो मेनी ऑफ द नॉन वेट बेरिंग नी जो एक्सरसाइज नी और फुट की जो एक्सरसाइजेज हैं वो हम परफॉर्म कर रहे होते हैं इस पोजीशन में, विच इज़ आल्सो सूटेबल फॉर ट्रेनिंग करेक्ट अलाइनमेंट ऑफ अपर पार्ट ऑफ द बॉडी इन द हैबिचुअल स्टैंडिंग पोजीशन, विच इज़ यूज बाई मेजॉरिटी मोर देन अदर इन एवरीडे लाइफ। ठीक हो गया, ये हमारे पास सिटिंग पोजीशन थी। अब हम देख लेते हैं लाइंग पोजीशन। दिस इज द इजिएस्ट ऑफ द फंडामेंटल पोजीशन एज द बॉडी कैन बी कंप्लीटली सपोर्ट बाय द स्पाइन पोजीशन एंड इज लेस स्टेबल, सॉरी इट इज मोर इज एज स्टेबल एज पॉसिबल। ठीक हो गया। मसल वर्क, दिस इज द मीन, इसमें क्या होता है, दिस इज द मिनिमल इफ द बॉडी इज रिलैक्स ऑन अ हार्ड surface such as floor or average plank, the head roll to one side, lumbar spine of hollowed होगी क्योंकि टेंशन होगी स्ट्रक्चर ऑफ द इंटीरियर टू द हिप जॉइंट में, और लेटर जो बाद में क्या होगा, हिप लैटरली बाद में क्या होगा, लैटरल रोटेशन की तरफ चली जाएगी। ठीक है, फैल इनटू द पोजीशन ऑफ लैटरल रोटेशन ऑन द सॉफ्ट रेजिलियंट सरफेस में। हाउएवर जैसे हम देखते हैं स्प्रिंग मैट्रेस है, फॉर विच गिव अवे द कंट्योर ऑफ द बॉडी एंड सपोर्ट कंप्लीटली सपोर्ट कर रहा होता है। दिस डज नॉट अकर व्हेन द लेंथ पोजीशन हम यूज़ कर रहे होते हैं स्टार्टिंग पोजीशन फॉर एक्सरसाइजेस के लिए। इट इज़ यूजली टेकिंग ऑन फ्रेम सर्विस हमें चाहिए लेनी। द फॉलोइंग मसल ग्रुप हम देख रहे होते हैं कौन से वर्क कर रहे होते हैं जहाँ पे द हेड रोटेटर ऑफ बोथ साइड जो है, हेड रोटेटर जो है वो बोथ साइड जो वर्क कर रहे होते हैं ताकि स्टेबलाइज करे हेड की पोजीशन को। ठीक हो गया। फिर हम देखते हैं एक्सटेंसर ऑफ हिप एंड फ्लेक्सर ऑफ लंबर स्पाइन जो वर्क कर रहे होते हैं कम्बैट द टेंडेंसी ऑफ द हेलो बैक जो हो रही होती है उसको, और मीडियल रोटेटर ऑफ हिप जो वर्क कर रहे होते हैं ताकि लेग को कीप करें इन अ न्यूट्रल पोजीशन में। सो द नी एंड इनर बॉर्डर ऑफ द फीट जो हेल्ड टुगेदर। आगे जो हम इसका मसल वर्क एंड सॉरी इसके इफेक्ट एंड यूजेस देख लेते हैं। दिस इज द इजी पोजीशन एज द ट्रंक इज रिलैक्स होगी, फिक्स्ड होगी बाय इट्स ओन वेट से। इट इज़ सूटेबल पोजीशन है फॉर मेनी एक्सरसाइजेज के लिए एज द अलाइनमेंट ऑफ द बॉडी जो होगी इन अ सेम स्टैंडिंग होगी। वैसे स्टैंडिंग पोजीशन में है लेकिन स्टैंडिंग में होगी, लेकिन इसमें बॉडी जो है किसी सर्फेस पे वो सपोर्ट हुई है। स्टैटिक पोस्चर ट्रेनिंग कैन बी कैरीड आउट, दिस पोजीशन में हम कैरीड आउट कर सकते हैं। द स्पाइन इज रिलीव ऑफ burden of transmitting weight of head and shoulder when it is horizontal position में होगा, तो obviously रिलीव हुआ है हमारे पास वेट से। therefore it tends to be elongate and strengthen and this is an advantage in treatment of spinal deformities। स्पाइनल डिफॉर्मिटीज़ की जो भी ट्रीटमेंट है इसमें कर सकते हैं। ब्रीथिंग इज इम्पीडेड थोड़ी कम हो जाती है स्लाइटली बाय द प्रेशर ऑन द पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ थोरैक्स। ठीक है, और एंड बी इंक्रीज प्रेशर ऑफ द एब्डोमिनल जो विजरा है उसकी वजह से ऑन अंडर द सर्फेस ऑफ डायफ्राम में इंक्रीज हो जाता है, उसकी वजह से थोड़ी सी ब्रीदिंग जो है डिफिकल्ट होती है। कुछ लोगों के लिए ये अनसूटेबल है, जो रिस्पायरेटरी और हार्ट कंडीशन होती है उनको ये पोजीशन बनाना थोड़ा मुश्किल होता है उनके लिए। दिस पोजीशन हिंडर द रिटर्न ऑफ ब्लड फ्रॉम द हेड।
थोड़ी सी मुश्किल पैदा करता है जब ब्लड जो है हेड से आ रहा है। इट मे बी अनसूटेबल फॉर एल्डरली पेशेंट, या फिर जो उनके लिए जो जिनको हाई ब्लड प्रेशर है उनके लिए। ठीक है, अब हम देख लेते हैं हैंगिंग पोजीशन। हैंगिंग पोजीशन में द बॉडी इज सपोर्टेड बाय द ग्रैप्सिंग अवर द हॉरिजॉन्टल बार पे अपनी सस्पेंड हुई हुई है। द फोर आर्म बीइंग प्रोनेटेड होंगे, आर्म स्ट्रेट होगी और एटलीस्ट शोल्डर विड्थ से पार्ट होंगे ना। हेड जो है हेल्ड हाई होगा और स्कैपुलाई जो है आर टुगेदर ड्रॉन होंगे, टुगेदर होंगे, और नेक जो होगी अपार्ट एज लॉन्ग एज पॉसिबल होगी, अपीयर जो होगी एज लॉन्ग एज पॉसिबल होगी। नेक जो हमारे ट्रंक एंड लेग की जो लेग हैंग होकर होगी स्ट्रेट विद हील टुगेदर, इन एंकल जो होंगे प्लांटर फ्लेक्स होंगे। सही है ना। अब इसमें हम देख लेते हैं मसल वर्क। द फ्लेक्सर ऑफ द फिंगर जो होगी वर्क कर रहे होते हैं स्ट्रांगली ताकि ग्रैप्स द बार को। ऑल द मसल अराउंड द रिस्ट जो है वर्क कर रहे होते हैं स्ट्रांगली ताकि वो रिड्यूस करें स्ट्रेन ऑन द जॉइंट पे, एज दे एक्ट एज सिनर्जिस्ट एंड द फ्लेक्सेटर ऑफ द फ्लेक्सर ऑफ द फिंगर। सही हो गया। फ्लेक्सर ऑफ द एल्बो जो वर्क कर रहे होते हैं ताकि रिड्यूस करें स्ट्रेन ऑन दिस जॉइंट। ठीक है, अब जो है हमारे पास एडक्टर मसल ऑफ द शोल्डर जो है वो स्ट्रांगली वर्क कर रहे होते हैं ताकि बॉडी को लिफ्ट किया जाए अपवर्ड। ठीक है, हाँ आर्म पे लिफ्ट किया जाए। जैसे आगे अगर हम एंटीरियरली बात करें तो वो पेक्टोरलिस मेजर वर्क कर रहा होता है, पोस्टीरियरली बात करें तो लिटमस डॉर्सी काम कर रहा होता है। आगे हम देखते हैं डिप्रेसर और रेडी ट्रैक्टर एंड मीडियल रोटेटर ऑफ द स्कैपुलाई वर्क कर रहे होते हैं स्ट्रांगली ताकि फिक्स करें स्कैपुला को एंड ब्रेस द अपर बैक, ताकि वो टू ब्रेस द अपर बैक। जब हम प्री वर्टिब्रल एंड पोस्टीरियर नेक मसल की बात करते हैं तो वो वर्क कर रहे होते हैं रेसिप्रोकली ताकि मेंटेन करें नेक और हेड की पोजीशन को। ठीक है, और फ्लेक्सर ऑफ लंबर स्पाइन एंड एक्सटेंसर ऑफ हिप जॉइंट वर्क कर रहे होते हैं ताकि करेक्ट द टेंडेंसी ऑफ आर्क ऑफ बैक को करेक्ट करें। एज अ रिजल्ट में क्या होता है, अवर एक्टिवेशन ऑफ लिटमस डॉर्सी होगा जो वर्किंग ऑन द सैक्रम पे। ठीक हो गया। जब हम एडक्टर ऑफ द हिप जॉइंट जो वर्क कर रहे होते हैं ताकि कीप करें लेग्स को टूगेदर, एडक्टर जो होंगे वो वर्क करेंगे ना ताकि जो लेग्स होंगी क्लोज रहे। एक्सटेंसर ऑफ द नी जो है वर्क कर रहे होते हैं ताकि मेंटेन करें फुल एक्सटेंशन को। ठीक है, प्लांटर फ्लेक्सर जो है टू पॉइंट द टो वर्क कर रहे होते हैं ताकि टो को पॉइंट किया जाए फ्लोर की तरफ। ठीक है, अब इसमें हम देखते हैं इफेक्ट एंड यूजेस। All the muscle work for the arm and upper back is extensively and strong position is only suitable for उनके लिए जो उनकी मस्कुलर स्ट्रेंथ और बॉडी वेट और वेल बैलेंस्ड होगा उनके लिए। इसमें क्या होता है, वेट ऑफ द शोल्डर आर टेकन ऑफ फ्रॉम द स्पाइन से लिया होता है, और वेट ऑफ द लेग जो है एग्जर्ट कर रहा होता है ट्रैक्शन अपॉन इट, इट इज स्ट्रेटन और ताकि वो स्ट्रेट है और लैंगेटेड है। थोरैक्स जो का फिक्स होगा इन द इंस्पायरेटरी पोजीशन में होगा, तो इन द ब्रीथिंग थोड़ी सी डिफिकल्टी होगी, देयरफॉर ये पोजीशन अनसूटेबल होगी फॉर वीक पोजीशन पेशेंट के लिए। अरे, और दोज हु सफरिंग द कार्डियक एंड रिस्पायरेटरी प्रॉब्लम उनके लिए थोड़ी सी डिफिकल्ट है। इट इज़ इफेक्ट ऑफ स्ट्रेचिंग ऑफ द बॉडी स्टिमुलेटिंग एंड मच एंजॉय स्पेशली चिल्ड्रन के लिए